तो दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारी भी जरूरतें पूरी होती रहें और उस बेचारे का घर भी ना उजड़े। तो ये 3 या 2 या 4 शादियों की इजाजत इस्लाम ने शौकिया नहीं दी है। बात समझ रहे हो भाई आप लोग? थोड़ा करीब आ जाओ, सब लोग करीब आ जाओ। अरे आ जाओ। शादी करता है और 2 शादियां करने के बाद वो अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि कोढ़ की वजह से और फालिज की वजह से उसका आधा धड़ जिस्म का बेकार हो गया होगा। यानी 2 शादियां करो, अगर जरूरत है आपको 2 शादियों की, तो ये उस सूरत में है कि जब आप दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सको। जी हाँ। तो बैक वक्त, अच्छा एक सूरत ये भी है और दूसरी सूरत ये भी है। सूफी साहब बैठो भाई, बैठो। अच्छा, तबीयत खराब है क्या? अल्लाह ताला शिफा। नहीं, आराम करो, आप लेट जाओ, चलते हैं। अच्छा, तवज्जो है आप लोगों की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं कि साहब मुसलमानों के नबी की ने तो 11 शादियां की हैं, 11 बीवियां थी हुजूर की। तुम्हारे नबी, इन मुसलमानों के बच्चों से लोग मजाक करते हैं कि तुम्हारे नबी की तो 11 बीवियां थी, तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, 11 निकाह किए हैं। अब ये बेचारा कुछ जवाब देने के बजाय शर्मिंदा होकर के और बेइज्जत होकर के घर चला आता है। चूंकि इस बेचारे को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी से पूछ सके, इसे तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। 2 GB 1.5 GB रोज मिलती है। जब तक 2 GB खत्म नहीं कर लेता है चैन नहीं मिलती, और 2 GB खत्म करने के बाद समझता है मैं बिल्कुल कामयाब इंसान हूं, सही ट्रैक पर चल रहा हूं। यह है आजकल के बच्चों की सोच। आज दुनिया में बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? आ जाओ, यहाँ बैठो, कुछ दिन सीख लो, बैठ जाओ। हाँ, बालों पे कम ध्यान दो, ईमान पे ज्यादा ध्यान दो, है ना? ईमान पे। हाँ चलो, अब क्या कहें आपको, कहोगे हजरत बुला के जो है कुछ कमेंट कर रहे हैं हमारे बारे में। खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। तो आज भी गैर मुस्लिम हजरात एतराज करते हैं और मजाक बनाते हैं मुसलमानों का कि मुसलमानों के नबी ने तो 11 शादियां की हैं। तो जब कभी कोई आपसे कहे कि आपके नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो इसका जवाब आपके पास 2 तरह से होगा। एक जवाब तो मुंह तोड़ है और एक जवाब अकल तोड़ है। जब कोई कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, भाई अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो आप मुस्कुरा के कहिए कि हाँ हमारे नबी ने शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। अरे बोलो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे कोई कहे कि आपके नबी ने 11 शादियां की हैं, तो फिर दुनिया को यह भी बताने की जरूरत है कि जब मेरे नबी, जिन 11 औरतों से मेरे नबी ने निकाह किया है, जमहूर का इत्तिफाक है इस बात पर कि मेरे नबी ने 11 निकाह किए हैं। लेकिन आपको हैरत होगी, 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और मक्के में जो पहला निकाह करते हैं मेरे नबी, वो हजरत खदीजतुल कुबरा से करते हैं।
और हजरत खदीजा एक शोहर से बेवा नहीं, दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। 40 साल की उम्र थी, 25 साल का नौजवान उस वक्त एक बेवा को अपने निकाह में ला रहा है, जिस वक्त बेवा को मनहूस निगाहों से देखा जाता था, जिस वक्त बेवा और विधवा को हिकारत की नजर से देखा जाता था। 25 साल का हमारा कुंवारा नबी उस बेवा से पहला निकाह कर रहा है। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा रही, और ये भी याद रहे कि मेरे नबी की 7 औलाद हैं, 7 औलाद, 4 बेटे और 3 बेटियां, 4 बेटियां और 3 बेटे। 4 बेटियों में हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रुकैया हैं, हजरत उम्मे कुलसूम हैं और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। ये 4 नबी की बेटी हैं। जमहूर यानी दुनिया के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर के 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां और 3 लड़के। 3 लड़कों में हजरत इब्राहिम हैं, हजरत कासिम हैं और हजरत अब्दुल्ला हैं। और 4 लड़के, 4 लड़कियां हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रुकैया हैं, हजरत उम्मे कुलसूम हैं और हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा हैं। हजरात, इन 7 औलाद में मेरे नबी की 6 औलाद सिवाय हजरत इब्राहिम के, हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किब्तिया के बतने पाक से हैं। हजरत मारिया किब्तिया ये मेरे नबी की बांदी है, बीवी नहीं है, बांदी है। मदीना शरीफ के करीब में एक जगह है आलिया, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मकान लेकर दे दिया था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाते थे और हजरत इब्राहिम की वहीं पैदाइश हुई। तो हजरत इब्राहिम एक लड़के हजरत मारिया किब्तिया के बतने पाक से हैं। बाकी हुजूर की 4 बेटियां और 2 बेटे, ये सब के सब हजरत खदीजतुल कुबरा के बतने पाक से हैं। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा रही, मेरे नबी ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, किसी दूसरी खातिन को अपने निकाह में नहीं लाए। लेकिन जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने फिर दूसरे निकाह किए और या के बाद दीगरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। लोग आज भी कहते हैं कि तुम्हारे नबी ने तो 11 निकाह किए हैं, तो उन्हें जवाब दीजिए जो अकल तोड़ भी है और मुंह तोड़ भी है। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, 11 निकाह किए हैं, तो आप उनको बताइए और दुनिया को बताइए कि हमारे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी थी और उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। जरा नारा लगाओ बेटा, नारा लगाओ एक आदमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? देखो, धीरे धीरे सुनो और आराम से सुनो, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। हमारे नबी की जो 11 बीवियां थीं उनमें एक कुंवारी थी बस, और उनका नाम है हजरत आयशा। क्या नाम है? हजरत आयशा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। नबियों और रसूलों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी का मकाम है तो वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ये जो गुंबद खजरा है, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी, ये मालूमाती बात है। ये जो हरा गुंबद है इसमें 3 शख्सियतें आराम फरमाए। हमारे नबी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत उमर फारूक आजम। एक दिन मेरे नबी ने अपने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा और दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया,
कि हम दुनिया में भी इसी तरह हैं और क़यामत के दिन भी कब्र से इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आज़म। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं हजरत आयशा। बाकी हुजूर की जितनी बीवियां हैं या तो बेवा या मुतल्लका। अब हुजूर ने इतनी शादियां क्यों की? पहले मैंने बताया था आपको कि जब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब तक हजरत खदीजा मेरे नबी के निकाह में थी, मेरे नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। और जब उनका विसाल हो गया तो फिर दूसरी शादियां की। उसकी पहली वजह तो यह है कि बहुत कुछ सहाबा जंगों में चले गए थे, नौजवान सहाबा जंगों में चले गए और वहीं पर वो शहीद हो गए, या कुछ औरतों ने इस्लाम कबूल किया तो उनके शोहरों ने तलाक दे दी। अब उन बेचारियों का सहारा कौन बनेगा? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सीने से लगाया और क़यामत तक के लिए उन्हें उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा नसीब हो गया। अल्लाह का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ हैं। और जो नबी की बीवियों को, ए बाबू ये इको बंद कर दो, जो नबी की बीवियों को मां ना माने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है गनीमत है, हाँ नहीं ठीक है, जो नबी की बीवियों को मां ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ हैं। तो एक तो इस वजह से शादी हुई और दूसरी इस वजह से नबी ने शादियां की ज्यादा, चूंकि अरब के कल्चर में था, वहां की तहजीब में ये बात थी कि लोग अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत मरते थे। अगर लड़ाई हो जाए तो लोग अपने रिश्तेदारों का साथ देते थे, या कोई भी मामला आ जाए लोग अपने रिश्तेदारों का साथ देते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ज्यादा शादियां की ताकि रिश्तेदारी बढ़े और उनके जरिए से इस्लाम। भाई बात समझ में आई? खाली सुभान अल्लाह बोल रहे हो क्या कुछ समझ नहीं पा रहे हो? बाबू समझ में आ रही बात? आराम से बैठ जाओ, आराम से इधर आ जाओ, इधर। आप लोग जो जितने बच्चे लड़के लोग हैं गुटखा पान मसाले पे कम ध्यान दो और ईमानदारी जिंदगी जियो, मेहनत से हलाल रोजी कमाओ, अपने माँ बाप को खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और नमाजों की पाबंदी किया करो। समझ गए? मगर आप लोगों का काम क्या है? एक मोबाइल की लीड गले में डाल लेंगे, एक चैन पहन लेंगे, दो चार अंगूठी पहन लेंगे, फटी हुई पैंट पहन लेंगे, कुत्ता कटिंग बालों की करवा लेंगे और मोटरसाइकिल में तेल भरा और घूम रहे हैं। ये है मुसलमान के बच्चे। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। लगता ही नहीं है किसी मुसलमान का बच्चा। और शादियों में खुराफात, अल्लाह अकबर। अगर शादी होगी तो पूरी रात बाजा, डीजे, गाने और रात भर डांस, नाच गाना, रात भर नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और जब सुबह हुई तो उनके बड़े दूल्हा के बड़े भाई इमाम साहब से कहते हैं हजरत साहब जरा कलमा धीरे धीरे पढ़ाना, हमारे भैये की जबान लड़खड़ाती है। भाई रात तो नहीं लड़खड़ा रही थी जबान, दो चार कलमा पढ़ने में जबान लड़खड़ा गई। यह है मुसलमानों के हाल साहब। अल्लाह इस कौम पर रहम फरमाए। जो मौजूदा आफतें हैं ये मुसलमानों की बदअमालियों के नतीजे में है। बोलो मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, नाम के मुसलमान। नमाज तक पूरी याद नहीं है लोगों को। हालांकि मोबाइल का दौर है, आदमी चाहे तो मोबाइल से नमाज भी याद कर सकता है, मगर जब से मोबाइल लिया होगा अभी तक नमाज उसमें कभी याद नहीं की होगी। अलावा गानों के, चकल्लस के, फिल्मी ड्रामों के और हंसी मजाक वाले सारे सीरियल और फिल्मी फहश वीडियो के अलावा
कभी ये तौफीक नहीं हुई होगी कि लाओ कम से कम मोबाइल में नमाज भी सिखाते होंगे, लाओ 2-4 रकात नमाज। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत नसीब करे। अब एक बात और सुन लो, ये बहुत हाई क्वालिटी की बात है, बहुत हाई क्वालिटी की बात है। बहुत बड़े आलिम बताते हैं लोग, बहुत बड़े आलिम ये बात बताएंगे। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, दीन का खादिम हूँ, लेकिन बहुत बड़े आलिम ये बात बताएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका गौर से सुन लो। मैं भी अपनी तकरीरों में इसको जिक्र नहीं कर पाता। देखिए, हदीस शरीफ में है, हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्दानी ताकत, जो मर्दों की ताकत होती है, जिनसी ताकत, अल्लाह ने 100 जन्नती मर्दों के बराबर दी थी। समझ गए? और हदीस शरीफ में लिखा है कि एक जन्नती मर्द की मर्दानगी दुनिया के 40 मर्दों के मर्दानगी की बराबर है। यानी दुनिया के 40 मर्दों की मर्दानगी और जन्नत के एक मर्द की मर्दानगी बराबर है। और बुखारी शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 जन्नती जवानों की 100 जन्नती मर्दों की मर्दानगी दी गई थी। यानी 4000, उसको 40 में जरब दे दो 100 को, 4000 बैठेगा। यानी 4000 मर्दों में जितनी मर्दानगी होती है उतनी मर्दानगी तन्हा हमारे नबी में थी। उसके बावजूद एक बीवी पर इक्तिफा करना, इससे बड़ा सरकार का मौजज़ा और क्या होगा। तो मेरे नबी ने जितने भी निकाह और शादियां की हैं, ये तब की थी जब हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह हो गया था, उनका विसाल हो गया था। आप लोग मुंतशिर हैं, इसलिए मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है बार बार।